नंबर्स। कुछ बेसिक चीज से मैं पहले बताता हूँ आप लोग को। हम लोग का जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है जो हम डेली यूज करते हैं 1 2 3 4, उसका नाम पता है क्या बोलते हैं बताओ? डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल सिस्टम। अच्छा, इसको डेसिमल सिस्टम क्यों बोलते हैं? गेस करो। क्योंकि इस सिस्टम को जनरेट करने के लिए 10 डिजिट यूज होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। ठीक है, ये इतना सारा डिजिट यूज होगी जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में सिस्टम यूज करते हैं नंबर्स का, वो सिस्टम जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए सिंस इसमें 10 डिजिट है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेसिमल सिस्टम। प्लस इस सिस्टम को जो लिखने का तरीका है, ये इनके अंदर जो नंबर्स आता है उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न इन दैट। ठीक है, उस पैटर्न को नेक्स्ट हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि इनकी मदद से वो सारा का सारा नंबर एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। तो अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो वर्टिकली मेरे को शायद ऐसे लिखना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार रुक जाऊंगा। 9 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 10 11 12 13 ये सब आता है। अब उन सबको जनरेट करने का देखो आइडिया क्या होता है कि ये जो सेम सेट है ना, ये पूरा का पूरा एक बार आप कॉपी कर दो इन द सेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद में आप अपने सिस्टम में देखो, पहले तो 0 था तो इनके आगे आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि 0 लगाया हुआ होगा। 0 के बाद वाला आदमी कौन है? 1। तो इन सारे के आगे आप 1 लगा दो एंड यू विल फाइंड कि आपके सिस्टम का नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर जो है वो आपको मिल गया। देखो क्लियर है? फिर से जब नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स होगा उसको लिखने का पैटर्न ऐसा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस से आप 9 लिखें। और 1 के बाद आपके सिस्टम में क्या आता है? 2। तो इन सारे के आगे आप 2 लगा दो। 2 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 और अब देखो कि आपको नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स मिल गया। अब ऐसे कर करके ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मान लो कि एक बार मेरे को ना 91 वाला सेट लिखना है तो उसमें भी क्या हुआ होगा बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और 90 वाला सेट जनरेट करने के लिए फ्रंट में क्या आएगा? 9 आएगा। 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको एक और चीज का जो है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, 99 के बाद क्या आता है? 100। अभी 100 लिखने का तरीका क्या होगा? कैसे? आप आराम से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखो। ठीक है, यहां पर आपने क्या करा? आप ऐसा सोचो कि पहले 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 लिखा हुआ था। आइडिया वाज दैट कि जो भी मेरे सिस्टम के अंदर का डिजिट्स है उसका पहला डिजिट और साथ में ये सारा डिजिट, तो 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, 0 के साथ 4, 0 के साथ 5, 0 के साथ 6, 0 के साथ 7, 0 के साथ 8 और 0 के साथ में 9। जब ये खत्म हो गया तो 0 के बाद कौन है? 1। तो इन सारे डिजिट्स के फ्रंट में फिर मेरे को 1 चिपकाना है। जब 1 के साथ खत्म हो गया तो नेक्स्ट सेट में वापस इनको लिखो और इनके साथ क्या चिपकाओ? 2। फिर से नेक्स्ट सेट में इनको वापस लिखो, क्या चिपकाओ? 3। फिर 4 चिपकाओ, फिर 5 चिपकाओ, चिपका चिपका के आप कहां पहुंच जाओगे? यहां पहुंच जाओ। 99 पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या है? देखो कि अब जैसे ये सारा तो खत्म हो गया, अब क्या चिपकाएंगे नेक्स्ट? तो अब कहने का मतलब है कि इस सिस्टम को जनरेट करके 9 के बाद में क्या आ रहा है आपके पास? 10। तो नेक्स्ट यू आर सपोज टू पेस्ट 10 देयर। 10 10 10 10 10 10 10 10 और 10। तो आपको आपके सिस्टम का अगला सेट मिल गया। अब इसके बाद वाला लिखना है तो क्या करोगे? फिर से 0 से लेके 9 तक, और अब 10 यूज कर लिया आपने तो नेक्स्ट वाले सेट में क्या चिपकाओगे बताओ? 11। तो आपको मिलेगा 111, मतलब पहले मिलेगा 110 111 112 113 114 एंड सो ऑन। उसके बाद वाला सेट चाहिए तो क्या करोगे? फिर से 0 से लेके 9, 11 चिपकाने के बाद क्या चिपकाओगे? 12। और ऐसे कर करके आप करते जाओ और आपका सेट जो है वो नेवर एंडिंग रहेगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा।
तो कोई भी जो सिस्टम ऑफ नंबर जो होता है उसके अंदर में पहले तो आता है डिजिट्स, और डिजिट्स के हेल्प से उस सिस्टम में आने वाला जो भी नंबर्स है उसको लिखने का पैटर्न ये होता है, इस तरीके से उनको सोचा जाता है। मैं बात समझ। लेकिन आज हमारा मान लो कि टॉपिक ऑफ स्टडी जो है वो डेसिमल सिस्टम नहीं, वो क्या है, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दैट बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में देखो, जैसे डेसिमल सिस्टम का नाम डेसिमल सिस्टम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है आपके पास में 10। बाइनरी सिस्टम को बाइनरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो कितना होगा, सिर्फ 2। एक 0 होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास में 1, और कोई भी डिजिट आपके पास में है ही नहीं। लेकिन इस सिस्टम का नंबर जनरेट करने का जो पैटर्न है एग्जैक्टली सेम पैटर्न सारे सिस्टम ऑफ नंबर्स में यूज होता है। डेसिमल सिस्टम में जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, बाइनरी सिस्टम में भी यू आर सपोज टू फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम का जो अलग अलग नंबर होगा एक बार जरा आप गेस करो कि वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला कलेक्शन क्या होगा, 0 और 1, बात खत्म। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर से मैं 0 और 1 लिखूंगा, इसको मैं ऐसा सोच सकता हूं कि 0 0 0 1 लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले के फ्रंट में मेरे को क्या चिपकाना चाहिए, 1 चिपकाना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1 0 1 1। फिर से नेक्स्ट वाला अगर मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 0 और 1 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। ये यूज हो गया फर्स्ट कॉलम में, ये यूज हो गया सेकंड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम में मेरे को फ्रंट में क्या चिपकाना चाहिए, इसके अंदर आने वाला नेक्स्ट नंबर। आप रिकॉल करो एक बार, जब 99 पे आपका 9 यूज हो गया, उसके बाद वाले कॉलम में आप क्या चिपका रहे थे, इस सिस्टम में आने वाला 9 के बाद वाला नंबर। ठीक है ना, तो इसके अंदर में पहले कॉलम में 0 0 0 1 तो 0 यूज हो गया, सेकंड कॉलम में 1 0 1 1 1 यूज हो गया, नेक्स्ट कॉलम में फिर से 0 1 तो लिखोगे वर्टिकली एक बार, उसके लेकिन फ्रंट में क्या चिपकाओगे, 1 0 चिपकाओगे, क्योंकि इस सिस्टम में आने वाला नेक्स्ट नंबर कौन है, 1 0। आया बात समझ, तो यहां आप चिपकाओगे 1 0, यहां भी आप चिपकाओगे 1 0। आया बात समझ। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर से वर्टिकली आप 0 1 लिखोगे। अब एक लाइन से आते समय 1 0 तो यूज कर लिया आपने, नेक्स्ट कौन आ रहा है आपके पास में 1 1, तो आपको चिपकाना चाहिए 1 1 इसके फ्रंट में, 1 1 इसके फ्रंट में। आया बात समझ, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वाले सेट में थोड़ा सा गेस करो आप लोग क्या होना चाहिए, फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, 0 और 1, और फ्रंट में क्या चिपकाएंगे, 1 1 यूज हो चुका है, अब क्या चिपकाओगे 1 0 0, और यहाँ पर भी 1 0 0। ठीक है ना, नेक्स्ट वाले में क्या चिपकाओगे बताओ, वर्टिकली तो 0 1 चिपकाना क्या है, ये यूज कर लिया, इसको यूज करो, क्या है 1 0 1 इसके फ्रंट में और 1 0 1 इसके फ्रंट में। देख लो मैं सारा कॉलम थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा कर देता हूँ। एक दो और बता दो, फिर इसके बाद मैं आपको एक और बढ़िया चीज समझाता हूँ। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा बताओ, वर्टिकली तो 0 और 1 होना चाहिए, फ्रंट में क्या चिपकाओगे बोलो, ये यूज कर चुके हैं तो इसको यूज करना है, 1 1 0 इसके फ्रंट में, 1 1 0 इसके फ्रंट में। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए बोलो, फिर से 0 और 1, और मेरे ख्याल में 1 1 0 चिपका चुके हो, 1 1 चिपकाना है, 1 2 3 1 2 3। ये है आपके डेसिमल सिस्टम का नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर में देखो आपके कौन क्या होगा, ये चीज जान के आपको थोड़ा सा हैरानी होगी। काउंटिंग तो हम 1 2 3 4 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है ना, तो काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं इनको नेचुरल नंबर से एसोसिएट करना चाहूं तो ये वाला तो अभी भी 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, 1 के बाद में नेचुरल नंबर्स में क्या आता है 2, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 2। 2 ऑफ डेसिमल सिस्टम विल लुक लाइक 1 0 इन बाइनरी सिस्टम। फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 5, ये कौन बनेगा आपका 6, ये कौन बनेगा आपका 7, ये कौन बनेगा आपका 8, ये कौन बनेगा आपका 9, ये कौन बनेगा आपका 10, ये कौन बनेगा आपका 11, ये कौन बनेगा आपका 12, ये कौन बनेगा आपका 13, ये कौन है, ये है 14, और ये कौन है, ये है 15। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को सीखना है कि ऐसा कौन सा तरकीब हो सकता है जिससे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सके और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है ना, अब ये मैंने बोल तो दिया कि अच्छा 8 का मतलब ये होगा, लेकिन इज इट रियली पॉसिबल कि आप ये पूरा चार्ट याद रखो? नो। तो आपको क्या है कि मैं एक तरीका सिखाऊंगा जिस तरीके के हेल्प से कभी भी अगर मैं आपको बाइनरी नंबर दूं तब उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और कभी अगर मैं आपको डेसिमल सिस्टम का कोई नंबर दूं तो आप इजीली उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू, या थोड़ा उल्टा कर लूं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी। ठीक है, अब देखो ये हमारा अगला हेडिंग है, और एक्चुअली यहां तक केवल अंडरस्टैंडिंग ही था, इस पार्ट में कोई क्वेश्चन बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। कोई भी एक नंबर बताओ मेरे को, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, एक इतना बड़ा नहीं है, तो 0101 भर जाएगा एकदम। 2 डिजिट का बताओगे 15, चलो ठीक है 15 से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि 15, और 15 कौन से सिस्टम का है, डेसिमल सिस्टम का है। अगर मान लो कुछ नहीं बोला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट, और ऐसा भी बाइनरी सिस्टम में 5 तो आएगा नहीं, ठीक है 15 दिया तो कौन सा सिस्टम का रहेगा, वो डेसिमल सिस्टम। और मान लो कि आपको इस डेसिमल सिस्टम के नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का आइडिया ये होगा कि आप इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, और नीचे के लाइन में जब आप लिखोगे तो आप थोड़ा लंबा लाइन खींच लेना ऐसे। अब इसमें क्या करना कि इस तरफ यहाँ पे लिखना आप क्वोशंट, और यहाँ पर लिखना आप रिमाइंडर। तो 2 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो क्वोशंट में आप क्या यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 7, और 7 अगर यूज करते हो तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचिए आपका 1, यहाँ बगल में अपने को लिखना है 1। फिर से एक लाइन खींचो, इन सेम अगेन डिवाइड बाय 2, सीधा लगा सकते हो, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ 1। फिर से आप 2 यूज करो, अब क्या लगा सकते हो 1 जा 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचेगा फिर से 1। मेरे ख्याल में समझ में आ गई, क्लियर है पक्का। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके बाइनरी कन्वर्जन के लिए बिगिन करना है यहां से, और ये वाला रास्ता फॉलो करना है रिमाइंडर तक का। तो आंसर आपका ये होगा कि 15 इज इक्वल्स टू, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फिर ये वाला 1, फिर ऊपर वाला 1, फिर और ऊपर वाला 1, और इसको ऐसे लिख के मत छोड़ देना। ऐसे लिख के अगर आप छोड़ दोगे तो इसका मतलब होगा 1111 ऑफ डेसिमल सिस्टम। अगर आपको इसको बाइनरी सिस्टम का 15 बताना है तो आपको आगे पीछे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ऐसे सबस्क्रिप्ट में एक आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं सपोज करूं कि सिंपली ऐसे लिख के छोड़ देता हूं 1 1 1 1, तो कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है, दिस विल बी कंसीडर्ड इक्वल टू 1 1 1 1 ऑफ डेसिमल सिस्टम। जो बेस 10 है ये डेसिमल सिस्टम है, उसके लिए ऐसे ब्रैकेट लगा के हम बेस में 10 मेंशन नहीं करते। कुछ अगर नहीं दिया हुआ है बेस में तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा कि वो डेसिमल सिस्टम का ही नंबर है। आया बात समझ, क्लियर है। तो इसीलिए सिंस मेरे को इसको बाइनरी सिस्टम का रिप्रेजेंट करवाना है तो मैं बेस में क्या मेंशन करूंगा 2, और आओ आपको सरप्राइज करूं, देखो 15 का रिप्रेजेंटेशन तो वही था। आया बात समझ। इनफैक्ट कोई भी नंबर इसमें से चूज करके आप रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं तो यू विल फाइंड कि सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं अपन, बताओ इनमें से कोई एक नंबर चूज कर लो आप। 22, चलो आ जाओ 22 का देखें। 22 आप लोग बताओ मेरे को, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्वोशिएंट में क्या आएगा 11, रिमाइंडर में क्या आएगा 0 ही आएगा शायद। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 लगाओगे क्या आएगा बताओ 5, रिमाइंडर में 1, फिर नेक्स्ट 2 लगाओगे क्या आएगा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर में 1, फिर नेक्स्ट 2 लगाओगे 1 और रिमाइंडर में 0। तो अभी 22 कौन सा सिस्टम का हो गया, डेसिमल। इसका जब बाइनरी करोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे, ये वाले 1 से, और इस वाले पैटर्न में चलोगे पूरा का पूरा। ठीक है ना, स्टार्ट यहां से करना है तो क्या होगा बताओ 1 0 1 1 0, एंड ये मेंशन करना बहुत नेसेसरी। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, बताओ कुछ एक, ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन चलो ठीक है 150, आ जाओ 150 क्या हो जाएगा बोलो, 2 से स्टार्ट करो क्या रहेगा बताओ 75, रिमाइंडर कितना रहेगा 0, फिर से 2 से स्टार्ट करो क्या लगा सकते हैं 37 मेरे ख्याल में, रिमाइंडर कितना रहेगा 1, फिर से 2 से स्टार्ट करो तो 18 मेरे ख्याल में, रिमाइंडर कितना रहेगा 1, 2 से स्टार्ट करो 9 मेरे ख्याल में, रिमाइंडर कितना रहेगा 0, फिर से 2 से स्टार्ट करो 4 मेरे ख्याल में, रिमाइंडर कितना रहेगा 1, 2 से स्टार्ट करो फिर
2 मेरे ख्याल में रिमाइंडर 0, और फिर से 2 से स्टार्ट करो तो 1 मेरे ख्याल में रिमाइंडर 0। तो जो 150 का रिप्रेजेंटेशन होगा स्टार्ट यहाँ से होगा और इस वाले ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे ऊपर तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ तो कोई रिमाइंडर है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या रह जाएगा बताओ, एरो को भी मैं यहीं तक बनाता हूँ, हाँ बोलो तो 150 इज इक्वल्स टू 100 100 फिर 101, सही है ना, 100 101 और 10 ऑफ बाइनरी सिस्टम। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे खुद से इसके आगे। हाँ देखो ये चीज मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसे लिख के छोड़ देते तो बाय डिफॉल्ट उसको बेस 10 में ही माना जाएगा। बेस अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे उसको हम लोग बेस 10। क्लियर है मेरे ख्याल, चले आगे फिर। उसमें 10 लिखा हुआ तो मेंशन करना पड़ेगा, किसमें 10 लिखा हुआ हो, जैसे 1 उसमें अगर 10 लिखा हो तो सेट करना पड़ेगा, ठीक है बाइनरी। हाँ 1011 के साथ थोड़ा कम, देखो मतलब बाइनरी में मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे 111 भी लिख के अगर छोड़ देते हो ना तो उसको बाय डिफॉल्ट डेसिमल सिस्टम का ही माना जाएगा। आपको स्पेसिफिकली अगर बोलना है कि नहीं भैया ये हम बाइनरी सिस्टम का बात कर रहे हैं तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के तुम लिख दो, लेकिन आप अगर कुछ नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे कि आपने डेसिमल सिस्टम का कुछ ना कुछ लिख रखा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे सपोज करो कि मैं 10 लिख के छोड़ दूं, मेरे को कोई पूछे कि ये क्या है तो मैं बोलूंगा 10 है, कौन सा सिस्टम का, डेसिमल सिस्टम का। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं नहीं सर हम तो बाइनरी सिस्टम का बात कर रहे थे तो मैं बोलूंगा कि भाई ब्रैकेट लगा के 2 लिख दो फिर, ठीक है। अब ये बाइनरी सिस्टम का 10 है, बाइनरी सिस्टम का ये क्या है 10, और बाइनरी सिस्टम में 10 का मतलब क्या होता था 2, आया बात समझ। तो ऐसे लिखोगे तो ये बाइनरी सिस्टम का 10 है और ऐसे लिखोगे तो ये डेसिमल सिस्टम का 10 है, आया बात समझ। ऐसे लिखोगे तो ये डेसिमल सिस्टम का 1111 है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 और बीच में ऐसे 2 तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी सिस्टम का 1111 है, आया समझ, क्लियर है। फर्स्ट चीज जो हमने सीखा वो क्या सीखा बताओ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। आई होप ये क्लियर है, और एग्जांपल कराने की जरूरत है कि हो जाएगा, हो जाएगा, आप भी इस तरफ ही आ जाओ, इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अभी देखो अगला हेडिंग कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, या डेसिमल नहीं इस बार बाइनरी होगा, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल, ठीक है। अच्छा ये लिखने के लिए आपको क्लास 7-8 का एक चीज याद करना पड़ेगा, कोई भी डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना शायद आप लोगों को सिखाया गया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। मान लो कि 382 रहे, इसको आप क्या लिखते थे बताओ, मेरे ख्याल में ऐसा कि 3 into 100 क्योंकि वो 100 की पोजीशन पे है, प्लस क्या 8 into 10 क्योंकि वो 10 की पोजीशन पर है, प्लस क्या 2 into 1 क्योंकि वो 1 की पोजीशन पर है। इसको एक और स्टाइल हो सकता है लिखने का, देखो क्या 3 into 10 to the power 2 प्लस 8 into 10 to the power 1 प्लस 2 into 10 to the power 0। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा हो, ठीक है। आइडिया ये है कि एकदम जो पहला वाला होगा, जो राइट मोस्ट होगा हमारा, उसको हम क्या देंगे 10 to the power 0, उसके बगल वाले को क्या देंगे 10 to the power 1, उसके बगल वाले को क्या देंगे 10 to the power 2, और ये इसी पैटर्न में चलता जाएगा। मैं आ रहा हूं उस पर, मैं एक बार पहले डेसिमल सिस्टम आपको याद दिला रहा हूं और फिर बाइनरी में इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार आप डेसिमल सिस्टम का ही पहले रिकॉल करो, फिर सपोज करो कि जैसे मान लो कि ऐसा कुछ होता है कि 4856 ऐसा कुछ रहता मेरे पास, इसको अगर डेसिमल सिस्टम के एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं लिखने के लिए बोलूं आपको तो आप क्या लिखते बताओ, इसको देते 10 पावर 0, इसको देते 10 पावर 1, इसको 2 और इसको क्या 3, ठीक है ना। तो 4 को क्या लिखते बताओ, 4 into 10 to the power 3 प्लस बताओ 8 into 10 to the power 2 प्लस बताओ 5 into 10 to the power 1 और प्लस बताओ 6 into 10 to the power 0। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा हो, क्लियर है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विच सिस्टम, डेसिमल सिस्टम।
डेसिमल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है आपके पास में 10, इसीलिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते समय आप 10 का यूज करो। लेकिन यहीं पे मैं अगर आपको बोलूं कि बाइनरी सिस्टम का कोई नंबर लो, तो बाइनरी सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है आपके पास में 2, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए या उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि ये वाला जो 10 यूज कर रहे हो ना इसके केस में, वो 10 की जगह आप रिप्लेस कर दोगे 2। क्या रिप्लेस कर दोगे बताओ? 2। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो 1 1 1 1 लिखा हुआ है फ्रॉम बाइनरी सिस्टम। अब इसको मान लो कि आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल। किसमें कन्वर्ट करना है बताओ? डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? एग्जैक्टली सेम ये वाला पैटर्न यूज करना है आपको, खाली 10 की जगह पर क्या यूज करना है आपको? 2। क्या यूज करना है बताओ? 2। क्लियर है यहां तक? तो देखो क्या रहेगा। ठीक है, बढ़ो आगे, काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4, इसको मिलेगा 2 पावर 0, इसको मिलेगा 2 पावर 1, इसके बाद वाले को 2 पावर 2 और इसके बाद वाले को 2 पावर 3। तो क्या लिखेंगे बताओ? 1 इंटू ये वाले 1 का बात कर रहा हूं 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितना, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितना बोलो 1, और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितना 0। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 और वो क्या हो जाएगा 1। 8 4 कितना हो गया 12, 12 2 कितना हो गया 14, 14 1 कितना हो गया 15। डू यू रिमेंबर कि 15 को कन्वर्ट करने का नहीं यही मिल रहा था मेरे को, और अब देखो कि 15 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको भी जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो क्या निकलेगा 15, निकलना भी वही चाहिए था। आया बात समझो? क्लियर है 100%? एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। 150 का इसको देखो क्या है 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है ना? तो 1 0 0 1 1 0, सॉरी 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0, इसका ना 1 1 0 ही है ना? 1 0 1 1। अभी ठीक है शायद। ये कौन से सिस्टम का है? बाइनरी। और ये किसको कन्वर्ट करके मिला था मेरे को? 150 को। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को आंसर में क्या मिलना चाहिए? 150 मिलना चाहिए। आप काउंट कर लो पहले कि आदमी कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आदमी है। तो ये इस एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को क्या मिलेगा 2 टू द पावर 7। क्लियर है ना? आज देखते हैं। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 7, 1 के बाद क्या है 0, तो प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 5। आया समझ? 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है 1, इसमें क्या आएगा बताओ? प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। 1 के बाद क्या है 0, तो इसमें क्या आएगा बताओ? 0 इंटू 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस इसके बाद में फिर से क्या है 1 इंटू 2 टू द पावर 1, और लास्ट वाला क्या है 0 इंटू 2 टू द पावर 0। क्लियर? पक्का? 2 टू द पावर 7 का वैल्यू बताओ? 128। सही लग रहा है वैसे? तो 128 ये हो जाएगा, ये तो 0, तो चाहे कुछ भी वैल्यू हो वैनिश हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो वैनिश हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 कितना कंट्रीब्यूट करेगा 16, फिर वैनिश ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 4, उसके बाद वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2, और लास्ट वाला फिर से क्या हो जाएगा वैनिश। ठीक है, अब एक बार जोड़ के देखो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 128 और 2 कितना हो जाएगा 130, 130 और 20 कितना हो जाएगा 150, और यही आना भी चाहिए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, पक्का? तो एक बार शुरू से लेके यहाँ तक थोड़ा कंसोलिडेट कर देता हूँ और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे। ठीक है, और 2 ही 3 चीज बचा हुआ है, एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है और एक मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन सिलेबस में नहीं है आप लोगों को, तो वो मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, डिवीजन अभी लेकिन इस साल के सिलेबस में नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार आज अपन मल्टीप्लिकेशन पर रुक जाएंगे, डिवीजन अगर आपको चाहिए तो आप अलग से बैठ जाना, मेरे साथ 10 मिनट बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो एक बार वापस एक बार समझो। बाइनरी सिस्टम मतलब पहले तो डेसिमल सिस्टम देख लो। डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 10। फिर उस 10 डिजिट के हेल्प से इस सिस्टम का सारा नंबर्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न, वो पैटर्न फॉलो करके नंबर लिखा जाता है। पैटर्न मैंने समझा दिया है कि इसको आप पहले एक बार लिखो। एक बार शुरू में फ्रंट वाले के लेफ्ट में क्या आपको इमेजिन करना है 0, नेक्स्ट कॉलम में क्या इमेजिन करना है 1,
फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या इमेजिन करना है 2, और ऐसे कर करके जब आप 9 को हिट कर दोगे तो 9 के बाद वाला कॉलम जब आप लिखोगे तो वापस से वर्टिकली 0 से लेके 9 तक पहले एक बार लिखो, और सिंस 9 तक आपने यूज कर लिया है तो अब आपके सिस्टम में 9 के बाद जो भी आ रहा है ना उसको फ्रंट में बिठाना है, जैसे 10, ठीक है, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट वाले में फ्रंट में क्या बिठाना है 11, नेक्स्ट वाले में फ्रंट में क्या बिठाना है 12, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। इसी तरीके से बाइनरी सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आपके पास में सिर्फ 2, और सिंस 2 ही डिजिट है आपके पास में एग्जैक्टली, इसीलिए सिस्टम का नाम क्या है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है कि पहले क्या लिखोगे 0 और 1 को वर्टिकली, नेक्स्ट वाले में फिर से 0 और 1 को लिखोगे और फ्रंट में क्या चिपकाओगे 1, उसके नेक्स्ट वाले में फिर से 0 और 1 को लिखोगे। अब आपने 0 यूज कर लिया फर्स्ट कॉलम में, 1 यूज कर लिया सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में फ्रंट में क्या चिपकाना है आपको इस सीक्वेंस में आने वाला नेक्स्ट नंबर व्हिच इज 10, तो आप चिपका दो 10। फिर नेक्स्ट वाले में वापस वर्टिकली 0 और 1 लिखूं, इस पैटर्न में आने वाला नेक्स्ट नंबर कौन है 1 1, तो 1 1 चिपकाओ। फिर नेक्स्ट वाले में 1 1 यूज कर लिया, क्या चिपकाना है 1 0 0, फिर नेक्स्ट वाले में 1 0 1, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब लेकिन इनको जब आप नेचुरल नंबर से एसोसिएट करने का ट्राई करोगे तो नेचुरल नंबर में तो नेचुरल सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग फॉलो होगा। तो पहला वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा 0 को, नेक्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, 1 के बाद वाला नेचुरल के हिसाब से किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को, उसके बाद वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो जितना भी ये येलो में लिखा हुआ है ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी सिस्टम के नंबर्स को, और जितना ग्रीन में लिखा हुआ है वो उन्हीं का नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है मेरे ख्याल। फिर उसके बाद में हमने देखा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना बहुत इजी है, आप आराम से 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, इस तरफ क्वोशिएंट लिखो, इस तरफ क्या लिखो रिमाइंडर्स, और लास्ट में एकदम लास्ट लाइन होगा आपका उसके बिगिनिंग से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है आपको, और ऊपर की तरफ जा जाके जो भी सीक्वेंस आता है वो सीक्वेंस को यहाँ मेंशन कर दो, आगे पीछे ब्रैकेट लगा के क्या चिपका दो बीच में आप 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है मेरे ख्याल। फिर उसके बाद में हमने देखा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका था एग्जैक्टली वही तरीका फॉलो करना है, और वो तरीका फॉलो करने के बाद क्या करना है बताओ, बस 10 को किससे रिप्लेस कर देना है 2 से, तो 2 से रिप्लेस करके लास्ट में जो भी आंसर मिलेगा कौन सा सिस्टम का रहेगा डेसिमल। अच्छा इसके अंदर में देखो आप ब्रैकेट लगा हुआ कि मैंने 10 वन मेंशन नहीं किया कि ये नून है हम लोग को कि अगर कोई बेस मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा सिस्टम का होगा डेसिमल सिस्टम। क्लियर है मेरे ख्याल में ये भी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो अपन देख सकते हैं वो है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, एडिशन के लिए कोई खास चीज नहीं है, एडिशन के लिए 2-3 बात है वो आपको याद रखना है, उसके बाद में सारा चीज बहुत इजी फील होगा। जैसे ये आप देखो कि 1 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो 1 जो है वो तो 1 ही है और 0 जो है वो 0 ही है, तो ऐड करके अल्टीमेटली वैल्यू कितना जनरेट होगा इसका 1, तो इसका आंसर होना चाहिए 1। ठीक है, फिर 1 में अगर आप 1 ऐड करते हो बाइनरी के हिसाब से तो 1 + 1 ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से कितना हो जाएगा 2, लेकिन बाइनरी सिस्टम में 2 को 2 तो नहीं लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं 10 भी मत बोलो उसको आपको 1 0 बोलना चाहिए, क्योंकि 10 बोलोगे तो फिर वो डेसिमल सिस्टम का 10 सोचूंगा। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में 2 वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से, बाइनरी सिस्टम में ऐड करते समय 1 + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 0। आया बात समझ। फिर 1 1 1 मानो कि 3 बार ऐड किया हुआ तब क्या होगा, वैल्यू वाइज ही कितना है 3, और बाइनरी सिस्टम में 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है 1 1, इसीलिए इसमें आंसर कितना आ जाएगा 1 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ, पक्का, कोई डाउट हो नहीं। तो बस ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा तो बाकी सारा चीज मेरे ख्याल में सिंपल है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, कुछ भी 2 नंबर बता दो बाइनरी को। ये थोड़ा फील कराने के लिए मैं एक अच्छा चीज दिखाता हूं आप लोगों को, बढ़िया रहेगा, इसको याद कर लो 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0, यही था। ठीक है, और 15 का क्या था 4 1 था शायद, है ना, तो यहां बगल में लिख देता हूं पहले 1 1। ठीक है, मान लो कि मैं इसको ऐड करने के लिए बोलूं, ये 150 और ये कितना है 15, तो आंसर कितना आना चाहिए 165। तो पहले मैं इसको ऐड करके देख लेता हूं और फिर मैं आपको 165 को कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूं।
तो आपको फील आ जाएगा अच्छा ठीक है ऐसे एडिशन होना है। आया समझ? अब इनको ऐड करने के लिए जैसे नॉर्मल एडिशन अपन फॉलो करते थे, इसका राइट मोस्ट और इसका राइट मोस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा जाता है और फिर पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो इन लोग को ऐड करने के लिए क्वेश्चन है सपोज करो आपका ऐड, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 0 0 1 0 1 1 0 और मेरे ख्याल में 1 1 1 ऐसा कुछ रहेगा आपके पास। क्लियर है? 0 1 को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? 1 1 1 को ऐड करोगे तो 1 0 क्या निकलेगा? 1 0। अभी 1 0 पूरा यहां नहीं लिख सकते, कैरी करने वाला चीज आपको पता था, तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 1 0, उसका 0 तो यहां लिखोगे इसके नीचे और 1 जो है उसको कर दोगे कैरी। ठीक है, ये कैरी को मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, याद रहे कि अच्छा भैया ये कैरी हुआ है। ठीक है, अब इस वर्टिकल कॉलम में कितना आदमी है ऐड करने को? 3, और 3 का टोटल वैल्यू कितना होता है? 1 1। तो आप सिस्टमैटिकली क्या लिखोगे यहाँ इसके नीचे? मतलब होना तो इसका वैल्यू 1 1 चाहिए, लेकिन आप एक 1 तो यहाँ लिख लो और वापस से जो एक 1 है उसको आप क्या कर दोगे? कैरी। अब इस कॉलम में जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू वाइज कितना होना चाहिए? 2 ही हो रहा है, और 2 को डेसिमल में 2, बाइनरी में क्या होता है? 1 0। तो उसके लिए क्या मिला फिर से आपको? 1 0 मिला, उसका 0 यहां रखो और फिर से 1 को क्या कर सकते हो? कैरी। अब वापस से इस कॉलम में तो 2 ही है बेसिकली, तो जोड़ोगे कितना आएगा बताओ? 1 0। तो 1 0 का यहां क्या लिखोगे नीचे? 0 और 1 क्या कर रहा हूं एक सेकंड, नीचे लिखोगे आप 0 और 1 वापस से क्या हो जाएगा? कैरी। फिर इस कॉलम में अब क्या है? अब शायद कुछ कैरी वैरी नहीं होगा। कितना है इसमें? 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसके नीचे तो कुछ आया ही नहीं, तो ये 0 का 0 ही रहेगा और ये कितना रहेगा? 1। ये आपका होना चाहिए आंसर। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं कि ये सच्ची में आंसर होगा कि नहीं। कि ये बंदा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था मेरा? 150, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? 15। तो इनको ऐड करके जो भी पैटर्न आया है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? 165 को। तो आओ एक बार चेक कर लेते हैं। 165 बोलो क्या करें? 2 से कितना लगाए बोलो? 84 नहीं, 82 शायद। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर से 2 लगाओगे तो क्या होगा? 41, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर से 2 लगाओगे क्या? 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर से 2 लगाओगे तो 10, रिमाइंडर 0। फिर से 2 लगाओगे तो 5, रिमाइंडर 0। फिर से 2 लगाओगे तो 2, रिमाइंडर 1। और फिर से 2 लगाओगे तो 1, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अब चेक कर लो। 1 0 1 0 0 और 1 0। ठीक है, आया तो बच्चों? एडिशन का और दिखाना है कि हो जाएगा? पक्का? श्योर? ठीक है, तो एडिशन हो गया। एडिशन के बाद नेक्स्ट देखना है अपने को सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखो ज्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। अभी सबसे चौंकाने वाला चीज है कि 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें आपको करना पड़ेगा बोरो। क्या करना पड़ेगा बताओ? ये है खास बात। अब बोरो करने का जो आइडिया है वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसमें बात कर लेंगे। इसमें भी एक काम करता हूं मैं कि यही वाली चीज को सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, बोरो वालों सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना? तो देखो क्या था वो? 1 0 0 1 0 1 1 0, ये था ना? ठीक है, और सब्ट्रैक्ट ऐसा क्वेश्चन में लिख देता हूं, 1 1 1 1 फ्रॉम दिस। अच्छा, जब ऐसा बोला जाए कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ऊपर कौन नीचे कौन? ये ऊपर कि ये ऊपर? ये वाला ऊपर और ये वाला कहां चला जाएगा? नीचे। और फिर से दोनों का राइट एंड जो है वो मैच कराना है हमको, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 0 0 1 0 1 1 0, नीचे 1 2 3 4, ऐसा रहेगा। अब इसको मेरे को करना है सब्ट्रैक्ट। तो एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मतलब इसमें बोरो लेने वाला आइडिया जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर हमेशा रॉन्ग हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले में ही आप देखो कि 0 माइनस 1, ऊपर 0 है नीचे 1 है, माइनस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पक्का?
अच्छा, फिर भी माइनस जबरदस्ती करना तो है ही हम लोग को, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? इसके पास में 1 रेडिली अवेलेबल है, इसके बगल वाले के पास में 1 रेडिली अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका 1 जो है वो इसको दे दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 0। ठीक है, इससे 1 खींच के लाऊंगा और 1 ला के ना इसके बगल में अटैच होता है। अटैच होने का मतलब उसको इमेजिन करना है 1 0। ऐसा मत सोचना कि इससे 1 उठाया, इसमें ऐड कर दिया तो 0 + 1 का वैल्यू 1 हो गया, वैसा नहीं। ठीक है, इससे अगर आपने बोरो किया है तो बोरो करके जो भी आएगा वो बगल में आके अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर वो इसको क्या बना देगा 1 0। आया बात समझ? और टेक्निकली ये बेचारा खुद अब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो इसका 1 था वो इसने तो डोनेट कर दिया। क्लियर है मेरे ख्याल में? 1 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1 0 इज बेसिकली 2 ऑफ बाइनरी सिस्टम, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, और 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या है एक्चुअली? नीचे मैं व्हाइट में रखता हूं आंसर्स को, तो ये 1 रहेगा। क्लियर? अब इसके पास में क्या है, और 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? मतलब अभी डायरेक्टली पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? डायरेक्टली तो नहीं पॉसिबल है मेरे ख्याल में। अब क्या हो जाएगा बताओ? फिर से हमको ये बोरो बोरो खेलना पड़ेगा, इससे फिर से बोरो करो, और ये बेचारा अब क्या हो जाएगा 1 0, लेकिन ये खुद क्या हो जाएगा 0। समझना ध्यान से, ठीक है ना? इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा। एक बार देखना, इसके पास बचा हुआ था 0, ठीक है, यहां से बना है तो ये 1 0 हो गया, और अब 1 डोनेट करने के बाद ये बेचारा खुद क्या हो गया 0। अच्छा, ये सब लिखना नहीं है, हाँ, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए भी लिख के दिखा रहा हूँ। मेन कॉपी में आप डायरेक्टली सोच सोच के करते रहना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 0 में से 1 घटाया 1 बचा, फिर ये हो गया था 0, 0 में से 1 माइनस करना पॉसिबल है नहीं, तो फिर से बोरो किया, तो बोरो करके इससे क्या ले लिया हमने 1 लेके ये क्या बन गया फिर से 1 0। इस 1 0 में से 1 फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 1, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 1। आया बात समझ? फिर से इस 0 में से मेरे को अब क्या घटाना है 1। इज दैट रियली पॉसिबल? नो। ठीक है, तो फिर से इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको बोरो। तो देखो, बोरो करना बड़ा मतलब क्या है कि अब यहां पर जो है थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से सोचना। 0 में से मेरे को घटाना है 1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो आई एम सपोज टू बोरो। बोरो करने के लिए क्या होगा कि फिर से मैं इसके बगल वाले से उधार मांगूंगा, भाई तुम दे दो हमको 1, लेकिन उसके खुद के पास में 1 नहीं है। अब वो क्या करेगा, अब तो गया वो दूसरा साइड से फिर मांग के लाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इससे मैं मांगने वाला था लेकिन इसके पास था ही नहीं, तो ये इससे 1 मांग के ये क्या बनेगा पता है? पहले ये पहले बनेगा 1 0 खुद, ठीक है, और इस 1 0 में से जो है एक 1 में इसको दे दूंगा, ठीक है। अब ये जब 1 0 बना था तो वैल्यू में ये कितना था 2, 2 में से अब एक 1 आपने ले लिया, अब इसके पास वैल्यू में कितना बचेगा 1, और ये अपना 1 देके क्या बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? अब आप आगे बढ़ते हैं, तो 1 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, इसके नीचे तो आ जाएगा 1, 1 में से फिर से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, ये 0, 1 है ना ऊपर बेसिकली लास्ट में, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, बाकी इस 0 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 0 माइनस नथिंग 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका 1, ये होना चाहिए आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं? पक्का चेक कर लें एक बार। ये कितना था 150 और ये कितना था 15, सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 135। आओ चेक करें कि सही आंसर आया कि नहीं आया। तो 135 का कन्वर्जन करो, क्या हो जाएगा 2 से, मेरे ख्याल में 67, सही कह रहा हूँ क्या? और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर नेक्स्ट 2 से कितना आ जाएगा 33, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना 1, फिर से 2 से मेरे ख्याल में 8, रिमाइंडर 0, 2 से 4, रिमाइंडर 0, 2 से 2, रिमाइंडर 0, और फिर से 2 से तो 1, रिमाइंडर 0। चेक कर लो एक बार, 1 के बाद में 4 0 और फिर 3 1। क्लियर है? आया समझ? रिपीट करना है कि हो जाएगा पक्का? एक और दिखाऊंगी, क्लियर है? बोरो वाला आइडिया ही मेन है, ठीक है। और बोरो में भी देखना कि 2 टाइप का सिचुएशन आ सकता है, एक कि डायरेक्टली बगल वाले के पास में 1 अवेलेबल है, अगर बगल वाले के पास में 1 अवेलेबल तो वो 1 आप ले लोगे और वो खुद क्या बन जाएगा 0,
और हो सकता है कि बगल वाले के पास में 1 अवेलेबल नहीं है, फिर वो दूर से 1 मांग के लाएगा, जहां से वो 1 मांग के लाएगा वहां तो बन जाएगा 0, 1 मांग के वो खुद क्या बन जाएगा 1 0, और उस 1 0 में से जब आप 1 ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा 1, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ में सब्ट्रैक्शन का आइडिया भी हो गया मेरे ख्याल में। अब लास्ट आपके बचता है किसका आइडिया, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखो बहुत ही बकवास है, इसमें कुछ खास है नहीं। 1 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो काफी बेकार सही है ये। इसको अपन कर लेते हैं कुछ, कोई दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट आपको पहले से पता हो। हाँ डिफरेंट, एक काम करते हैं, आप इनमें से किसी दो को ले लो। जैसे मेरे को क्या पता है बताओ, 8 इंटू 15 कितना, ये 8 इंटू 15 मतलब 5 सही रहेगा मेरे ख्याल में, 5 के साथ में किसी को ले लो, इसमें 1 भी है 0 भी है, सब आ जाएगा। हाँ 5 इंटू 15 कितना होता है 75 शायद, ठीक है। तो देख लेते हैं, 5 के आप देख लो 101 और 15 तो 4 1, ठीक है। चलो 5 के लिए देखो, मेरे को करना है 101 बाई, या 101 नहीं, क्वेश्चन मल्टीप्लाई 1111 बाई 101, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को इजी रखने के लिए मैंने जानबूझ के ये किसको लिया है 15 को, और ये किसको लिया है मैंने 5 को, ठीक है ना। तो पहले इसको बाइनरी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, और आंसर टेक्निकली आना कितना चाहिए 75, तो लास्ट में वेरीफाई करके भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर क्या रहेगा 111, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा बताओ 10, क्लियर है यहाँ तक। अब मल्टीप्लीकेशन तो मेरे को बिल्कुल ही आसान लगता है, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज रिपीट होगी, कि 1 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा सेम थिंग। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए 1 1 1 1 आना चाहिए, एक प्लेस छोड़ के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए 0 0 0 0 आना चाहिए, दो प्लेस छोड़ के फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आना चाहिए 1 1 1 1 आना चाहिए, सही कह रहा हूं। अब सिंपली इसको ऐड ही तो करना है, तो 1 की जगह क्या रहेगा 1, 1 प्लस 0 कितना रहेगा 1, दो 1 को ऐड करके क्या मिलेगा 1 0, 2 मिलेगा बेसिकली, और 2 बाइनरी सिस्टम में क्या होता है 1 0, पूरा 1 0 मेरे को लिखना चाहिए कि कैरी कैरी खेलना चाहिए, कैरी कैरी खेलना चाहिए, तो 1 और 1 को ऐड करके क्या मिलेगा 1 0, जिसका 0 तो आएगा यहाँ पे, और कैरी में क्या चला जाएगा 1, और वो 1 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा वो। फिर इस कॉलम को जब आप ऐड करोगे तो कितना 1 है उसके पास में 3, 1 2 और 3, तो 3 को ऐड करके क्या मिलेगा 3 मिलना चाहिए वैल्यू वाइज। और बाइनरी सिस्टम में 3 कैसे रिप्रेजेंट होता है 1 1 से, तो उसका एक 1 तो मैं यहाँ लिखूंगा, और दूसरा 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा कैरी, वो आ जाएगा इसके ऊपर। अब 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, वैल्यू में 2 होना चाहिए, बाइनरी सिस्टम में वो क्या होगा 1 0, तो यहाँ पर 0, और फिर से कैरी में क्या आ जाएगा 1, और इस बार 1 और 1 को ऐड करके क्या मिलेगा मेरे को, अच्छा थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये आ रहा था 1 ना, मतलब 1 1 आ रहा था, तो ये 1 रहता, और कैरी में यहाँ क्या जाना चाहिए था 1, और फिर अब क्या होगा ये, ठीक है ना 3 1 था, गड़बड़ कर दिया कहीं पे मैंने, 1 2 3 नहीं, मैं एक बार और दिखा देता हूं 1 1, इसमें 1 1 तो 2, और 2 का मतलब 1 0 0, और कैरी चला गया 1, 1 2 3, 3 का मिला कितना आएगा 1 1, तो 1 कैरी गया 1, अच्छा यहाँ 1 0 होना चाहिए, सॉरी ये वाला 0 होना चाहिए था ना, 1 1 का मिला के 1 0, और 1 0 में से 0 यहाँ पे 1 चला गया ऊपर, और 1 1 ऐड करके फिर से कितना हो जाएगा 2, दैट इज 1 0, इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो आंसर आना क्या चाहिए था एक्चुअली 75, तो आओ 75 का कन्वर्जन देखें, 75 पहले लगा दो आप 2, क्या लगा क्या आएगा बताओ 67,
3 और 7 37 और यहाँ पर 1 शेयर, फिर से 2 18, यहाँ पर फिर से 1, फिर से 2 9, यहाँ पर 0 2 4 1, फिर से 2 2 0, फिर से 2 1 और 0। चेक करो एक बार, 1 0 0 1 0 1 1, ठीक लग रहा है? क्लियर है? तो इसके साथ ना मल्टीप्लिकेशन भी आपका होगा, ठीक है।